हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने वाईफाई को आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ऑन रख सकते हो। जी हाँ, वो भी एक दिन नहीं 2 दिन या उससे ज्यादा भी रखना चाहो तो भी रख सकते हो। उसका भी आपको तरीका बता दूंगा। पर हाँ, वाईफाई को ऑन रखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला थोड़ा बहुत दिमाग, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, जो कि मुझे लगता है आप में कूट के भरा है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक वाईफाई राउटर की, जो कि आपके घर में लगा ही होगा, वाईफाई का अडेप्टर, एक यूएसबी केबल और सबसे मेन चीज एक पावर बैंक। जी हाँ, इस पावर बैंक से आप अपने वाईफाई को 2 दिन तक या 2 से ज्यादा दिन तक भी आप चला के रख सकते हो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर मैंने इस पावर बैंक से अपने वाईफाई को चला के देखा पूरे 43 आवर। जी हाँ, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन ही मान सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि शायद मैंने इसको फुल चार्ज करके भी नहीं लगाया था। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे लाइटें जाती रहती है, तो यहाँ पे मैंने ये तरीका ढूंढा और ये काम भी कर रहा है। तो ये तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से करना है इसको यूज, और यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपको एक बार ही सेटअप करनी होगी, उसके बाद कभी नहीं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हमारे चारों सामग्री आ चुकी है, वाईफाई, अडेप्टर, यूएसबी केबल एंड पावर बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट, सभी चीजें इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका जो राउटर है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, यानी कितनी पावर लेता है, कितनी पावर की इसको जरूरत है। तो यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको ओनली 5 वोल्ट चाहिए इस राउटर को चलाने के लिए। यूं मान सकते हो आपके जो कीपैड फोन के चार्जर होते हैं ना, उसमें 5 वोल्ट आता है, उससे भी ये चल जाएगा। जी हाँ, अगर मेरा कभी ये अडेप्टर खराब हो गया तो मैं पुराने कोई से भी लोकल चार्जर से इसको भी चला सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये 5 वोल्ट और 1 एम्पियर में ही चल जाता है। अब आपको देखते हैं कि आपका जो राउटर है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। यहाँ पे आपको पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा कितनी वोल्ट लेता है और कितने एम्पियर चाहिए। एम्पियर पे ध्यान मत देना, वोल्टेज देखना कितनी वोल्टेज को उसको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मेरे 5 है और जो मेरा दूसरा राउटर है उसको 18 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। अब ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इनको ध्यान रखोगे तभी आपके राउटर चलेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब मान लो मेरा राउटर चलता है 5 वोल्ट से, तो मेरे को यहाँ पे पावर बैंक चाहिए होगा ओनली 5 वोल्ट का, सबसे कम इतना आता भी है। ठीक है, पर अगर यही राउटर 18 वोल्ट का होता तो मुझे चाहिए यहाँ पर 18 वोल्ट का फास्ट पावर बैंक, जो कि मेरे पास है भी सही। आपके पास कौन सा है वो देख लेना। अगर आपके पास नहीं है तो पावर बैंक मंगाना होगा, और ध्यान रखना 5 वोल्ट का तो बिल्कुल मत मंगाना, कम से कम 18 वोल्ट का तो मंगाना, और उससे ऊपर जाना चाहो तो उससे ऊपर भी जा सकते हो। और जितना एमएच का पावर बैंक ले सकते हो उतना एमएच का लेना, क्योंकि उतना ही लंबा ये चलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास 20,000 एमएच का पावर बैंक है, और ये पावर बैंक मेरे ऑलमोस्ट 2 दिन निकाल देता है वाईफाई राउटर को ऑन रखते हुए, जो कि काफी मुझे अच्छी बात लगी है। और हाँ, इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा किस तरीके से ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। आपको बस ओनली 1 टाइम सेटअप करना होगा हर चीज का, 1 टाइम। और जैसे ही आपकी लाइट जाएगी ऑटोमेटिक ये 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आपके राउटर को ऑन कर देगा, चला देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे भाषणबाजी काफी हो चुकी है, काफी ज्ञान में झाड़ चुका हूँ आपके ऊपर। तो बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है वाईफाई को पावर बैंक से कनेक्ट करने के लिए। और कुछ बातें आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, उसका भी ध्यान रखना आप। ओके, तो ये रहा हमारा वाईफाई राउटर और ये रहा हमारा अडेप्टर, और यहाँ पे मैंने पहले से सेटअप करके रखा है, बस आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बच्चों का खेल है। यानी आप कभी भी तार वार जोड़े इधर से उधर किसी मोटर के या किसी भी चीज के, तो आप इजीली समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये है अडेप्टर और ये है यूएसबी केबल, जिसका मैंने तार काट रखा है, उससे जोड़ रखा है। अब ये ध्यान रखो, उसका मैंने तार काट रखा है ओनली। और ये है अडेप्टर का कनेक्टर, जो कि हमारे राउटर में कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले राउटर में कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया इसको कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट कर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब ये हमारे पास अडेप्टर और ये हमारी केबल यूएसबी। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यूएसबी जो केबल है यहाँ पर आपको तार काटने होंगे या छीलने होंगे बीच में से, अलग मत करना, छील लेना ओनली। ठीक है ना? अब यहाँ पे मेरे पास एक यूएसबी केबल है जिसका मैंने बीच में से तार काट रखा है, यानी इसका जो टाइप है या टाइप सी वाला पोर्ट होता है वो मैंने हटा रखा है। ओनली मेरे को ये चाहिए पोर्ट, ओके, यूएसबी वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको तार को काट दिया है, और यहाँ पे मेरे को वायर मिल चुके हैं, जो कि 4 वायर हैं, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। अब यहाँ पर आपके पास 2 भी हो सकते हैं, अगर आपके पास लोकल केबल है तो 2 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही वायर काम आएंगे। वो देख लेना आपके पास वायर कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो मेन वायर है माइनस एंड प्लस वाले, यहाँ रेड एंड ब्लैक है, पर आपके हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट हो, या फिर रेड एंड व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन को छोड़ दो। तो यहाँ पर आपको सिंपली माइनस एंड प्लस वायर को ढूंढना है, वो सिंपल है, आप ढूंढ लोगे। आप किसी बड़े की मदद भी ले सकते हो, अगर आपको पता नहीं ये क्या होता है, किस तरीके से हो रहा है, तो आप किसी बड़े की मदद ले सकते हो, जिनको वायर का थोड़ा बहुत, बिल्कुल
थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो व्हाइट और ग्रीन के ऊपर ध्यान मत देना, ये किसी काम के नहीं है, हमारी वीडियो में भी और आपके भी नहीं होंगे। अगर माइनस प्लस नहीं है तो, मेरे तो नहीं है, तो हम इसको साइड में रखते हैं। अभी ध्यान देना है रेड एंड ब्लैक के ऊपर, क्योंकि यही हमारा माइनस एंड प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने किया है ये आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो अडेप्टर है उसको भी बीच में से तार को काट देना है या छील लेना है, उसके भी माइनस एंड प्लस आपको ढूंढने हैं और माइनस से माइनस प्लस को प्लस जोड़ देना है। ओके, उसके बाद ये पिन होगी आपकी जो कि वाईफाई राउटर में लगती है, वो शायद अलग कर दी होगी आपने, तो उसके भी जो वायर है माइनस एंड प्लस वाले, उसको भी माइनस से माइनस प्लस से प्लस जोड़ देना है, कुछ इस टाइप से, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इस साइड का वायर है ये है अडेप्टर का, इस साइड का जो वायर है ये वाला ये है इस केबल का, और यहाँ पे जो बीच में है ये है हमारी यूएसबी केबल का वायर। तो यहाँ पे मैंने करके रखा है, ये दोनों तो सेम है, यानी इससे कनेक्ट है ये भी, ठीक है ना। बीच में क्या किया है मैंने, यूएसबी केबल को लगा दिया है, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस से प्लस। अब क्या होगा ये आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पे ये अडेप्टर आपने नॉर्मली पावर सॉकेट में लगा रखा है, आपके लाइट आ रही है, ठीक है। तो जहां तक लाइट आएगी, जहां तक ये आपका वाईफाई राउटर चलता रहेगा, पर जैसे आपकी लाइट जाती है और ये यूएसबी केबल आपके पावर बैंक से कनेक्ट रहेगी हमेशा, अब चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, तो जैसे ये कनेक्ट रहेगी ऑटोमेटिक ये पावर भेजने लग जाएगा इस वाईफाई राउटर को, जिसकी वजह से आपका वाईफाई राउटर ऑन हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। अगर आपका साबुन स्लो है तो 1 मिनट भी लग सकता है, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। अब आपने ये कनेक्शन तो कर लिया, यानी तीनों चीजों को आपने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो आपका पावर बैंक है उसको क्या बार बार आपको हटा के चार्ज करना होगा? नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है। यहाँ पर आपके बहुत सारे पोर्ट होते ही है, तो यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट भी अलग होता है। तो यहाँ पर आपको करना है वहां उसी जगह पर वहां पर एक चार्जिंग लगा देना है और इसे कनेक्ट कर देना है, और जैसे आपकी लाइट आएगी ना ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करने लग जाएगा आपके वाईफाई राउटर को। समझ रहे हो? यानी जब लाइट आएगी तो ये पावर प्रोवाइड करेगा, और जब लाइट जाएगी तो ये पावर प्रोवाइड करेगा आपके वाईफाई राउटर को। काफी अच्छी बात है ना? बात तो है। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, और काफी सिंपल प्रोसेस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली तीनों चीजों को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। और हाँ, वायरिंग का ध्यान रखना, माइनस से माइनस प्लस से प्लस ही जोड़ना है, माइनस से प्लस मत जोड़ देना। अगर आपकी गलती से जुड़ भी जाता है तो भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी, हल्का फुल्का तार गर्म होगा वहां से, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये गलत जुड़ा है। और हाँ, जैसे आपके लाइटें आएगी ये पावर प्रोवाइड करेगा इसे ही, और जो आपके इसमें चार्जर लगा के रखोगे उसको चार्ज करने के लिए, वो ऑटोमेटिक इसको चार्ज करने लग जाएगा, क्योंकि वो भी ऑन होगा ना भाई, लाइटें आई है तो इसको चार्ज वो प्रोवाइड करने लग जाएगा। काफी इजी सॉल्यूशन है और काफी अच्छा भी है। इससे मेरे 2 दिन निकल जाते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी। ऐसे 2 दिन तो शायद ही जाती है लाइटें, मैक्सिमम 1.5 दिन या 1 दिन, कभी कभी हो जाता है तार वार टूट जाए तो 2 दिन भी चल जाए, तो काफी बेस्ट तरीका है। और हाँ, और गैस ध्यान रखना, जो आपका पावर बैंक है और उसकी जो वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है और जो आपका राउटर है जो वोल्टेज लेता है वो सेम हो। अगर पावर बैंक की वोल्टेज थोड़ी ज्यादा भी है तो भी ठीक है, पर कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंद चालू होता रहेगा। इसलिए चीज का ध्यान रखना, आपकी पावर बैंक की वोल्टेज ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके को मैं मैक्सिमम 3 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी भी मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं लगी किसी भी चीज में, ना ही वाईफाई राउटर में, ना ही पावर बैंक है, ना ही अडेप्टर में। अगर आपको एक तामझाम नहीं करना है तो अमेज़न पे एक प्रोडक्ट मिलता है, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मेरे हिसाब से ज्यादा महंगा नहीं है, 2-3 हजार का आता है, और वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, यानी ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएगा आपके वाईफाई राउटर को, क्योंकि उसमें जो इनबिल्ट बैटरी आती है वो उसकी एमएच कम होती है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने हिसाब से पावर बैंक को कितना भी एमएच का ले सकते हो, वहां पे एक लिमिट होती है, यहाँ पे इतने का मिलेगा, और उस पैसे में वो सही नहीं है, क्योंकि उस पैसे में आप ऐसा या भी इससे ज्यादा एमएच वाला पावर बैंक ले सकते हो। और आप ओनली आपको चाहिए कि एक यूएसबी केबल चाहिए जो कि 30 से 40 या 50 रुपए की आ जाती है, यानी आपका बहुत ही सस्ते में काफी अच्छा जुगाड़ बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, एक और वीडियो बना देंगे मजाक में क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में मत शर्माना, सब्सक्राइब करने में अपने हाथों को मत रोकना, और हाँ, पास बेल आइकन कॉल पे जरूर कर देना हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक एंड गुड बाय, सी यू सून।